मैं गजेंद्र कुमार लखारा, राजस्थान तड़का न्यूज, सलूम्बर जिला ब्यूरो चीफ। आज सलूम्बर में वागड़ एकेडमी का एक संचालन चालू होने जा रहा है। इसके पहले निःशुल्क हुआ 2 दिवस, और एक बहुत ही शानदार चीज ये है कि हमारे बीच में सिकवाल पब्लिकेशन जयपुर, जो एक बहुत ही मान्य हुए हैं, और आज इनका भी परिचय लेंगे फर्स्ट में, और फिर इनके बाद अपन की जानकारी लेंगे। सर, आपका सरनेम? मेरा नाम सिकवाल, नाम से मैं काफी लोकप्रिय हूँ। राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ सिकवाल पब्लिकेशन की किताबें नहीं चलती। बिल्कुल पूरा नाम मेरा डॉक्टर अनिल सिकवाल है, जिसमें मैंने अब तक सिकवाल पब्लिकेशन में लगभग देखा जाए तो मैंने अभी तक 75 एडिशन निकाल चुका हूँ। उसमें अभी कुछ किताबें लिख चुका हूँ। तो सर, ये जो सिकवाल जो पब्लिकेशन जो किताबें निकली हुई है, ये पूरे राजस्थान में चल रही है, और कैसे क्या प्रकाशित है? बिल्कुल, ये राजस्थान के हर एक कोने पर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो या पुलिस भर्ती से संबंधित हो या पटवार हो, यहाँ तक ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जहाँ पर सिकवाल पब्लिकेशन की किताबें चल नहीं रही है। वर्तमान में राजस्थान के प्रत्येक जिलों में यहाँ तक तहसील स्तर पर भी ये किताब उपलब्ध है। ओके सर, बट अब मेन पॉइंट अपना ये है, मेन उद्देश्य है, आपने जैसे वागड़ एकेडमी ये चालू कर रहे हैं, अभी फिलहाल रनिंग में चल रहा है ऑफिस, बहुत ही जल्द आप चालू करना चाह रहे हो, तो इनका मेन उद्देश्य क्या रहेगा बच्चों के लिए, जो अभी बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? वागड़ एकेडमी एक्चुअली क्या है कि मेरे अनुज मित्र हैं एक, तो उनके मैडम है, बिल्कुल आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, अस्मिता पटेल के द्वारा ये वागड़ एकेडमी संचालित है। और ये सलूम्बर में एक नई कोचिंग है जो विद्यार्थियों को मद्देनजर रखकर कम फीस में अच्छी चीजें उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि यहाँ के विद्यार्थी बड़े संस्थानों की तरफ जाते हैं और जाने के लिए बहुत सारी चीजें भी लागू होती है, वहां जाकर रहना काफी कुछ खर्चा लगता है। तो अस्मिता पटेल ने ये सोचा कि एक ऐसी चीज यहाँ लागू की जाए ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ की जो तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी है, तो वो उनको आसानी से बाहर की फैकल्टी यहाँ आसानी से मिल सके। उसी के तहत मैं तो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ आया हूँ, और बिल्कुल समय समय पर यहाँ के विद्यार्थियों से सरोकार भी रहेगा। और शिक्षक भर्ती हो या पर यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों के नाम है, किरिट है, प्री BST CAPTT है, इसके अलावा पटवार, वीडियो, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ लगभग सभी भर्तियों के बेच यहाँ चलायमान रहेंगे। तो समय समय पर यहाँ पर लगभग बाहर की काफी फैकल्टियां भी आएगी, तो यहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा मिले। ऐसा सुनने में आया कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो अस्मिता पटेल है, उन्होंने ये कदम उठाया यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। सर, ये जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि मनोविज्ञान के बारे में आप मेन हो, जैसे रेट की परीक्षा हो रही है, ये सब एग्जाम होंगे, तो आप इन बच्चों को कैसे क्या मार्गदर्शन दिया जाएगा? बिल्कुल, शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिस पर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते विद्यार्थी के, तब तक वो उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो बिल्कुल हमारा जो उद्देश्य ये है कि यहाँ के विद्यार्थियों को उनकी भाषा में उनकी सहजता के आधार पर, यानी कि यह कहा जाए कि अगर सहज भाषा में उनको समझाया जाए तो बिल्कुल यहाँ के विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित भी हो सकते हैं। और मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर वर्तमान में अप्लाइड विषय आने लग गए। फैक्ट तथ्य तो आते ही है, तो मैं खुद यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए मैं आऊंगा यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। तो अगर जिस व्यक्ति ने खुद में किताबें लिखी हुई थी उस शख्स से यहाँ पढ़ने को मौका मिल रहा, तो निश्चित उनके चीज गहन में अच्छे से आई। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और आने वाले जो बच्चे अभी एग्जाम होने जा रहे हैं, सो मेरा कहना एक उद्देश्य और है कि सलूम्बर की जनता एक मामूली जनता, यानी कि आदिवासी क्षेत्र है, उनके लिए आपका क्या प्रभाव रहेगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए ना तो ऐसा संभवतः ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो मेरे से परिचित नहीं है। मैं वागड़ की धरा को नमन करता हूँ, क्योंकि वागड़ से मेरा बहुत गहरा लगाव है। मैं पहली बार तो इस क्षेत्र में आया नहीं हूँ, मैं डूंगरपुर भी जाता हूँ, उदयपुर भी जाता हूँ, बांसवाड़ा भी जाता हूँ, प्रतापगढ़ भी जाता हूँ, छोटी सादड़ भी जाता हूँ, यानी कि बिल्कुल वो विद्यार्थी मेरे नाम से बहुत अच्छे से परिचित है। और उनको ये पता है कि सिकवाल जिस सहज भाषा से समझा सकता है, तो संभवतः शायद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई दूसरा टीचर नहीं समझा पाए, बिल्कुल वो भी समझा सकते हैं। लेकिन सिकवाल पब्लिकेशन की जो किताबें आती है उसकी लैंग्वेज सरल है। जब वो व्यक्ति खुद ने उन किताबों को लिखा, वो शख्स अगर उन विद्यार्थियों को पढ़ाएगा तो बिल्कुल उन लोगों के लिए फायदा रहेगा। सर, मेरा एक बहुत ही शानदार प्रश्न हो रहा है, जैसे ये सलूम्बर क्षेत्र आदिवासी का भी है, TSP भी है,
आपका इन बच्चों के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव रहेगा तो आपका लक्ष्य कितना रहेगा कि हमारे इतने बच्चे आगे सिलेक्शन हो? बिल्कुल हमारा उद्देश्य जो है, अगर देखा जाए तो यहाँ के विद्यार्थियों को राजकीय सेवा में चिन्हित कराना है। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम के और भी बहुत सारे सदस्य हैं, वो भी कुछ दिनों के बाद यहाँ की विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। तो बिल्कुल हमारी पूरी टीम ये रहेगी कि यहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा दे, ताकि वो राजकीय सेवा में चिन्हित हो सके। हम देख रहे हैं एक वागड़ एकेडमी का लक्ष्य इतना शानदार है कि जो टीएसपी क्षेत्र होने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम भी आए हुए हैं। इनका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रकाशित चल रहा है और इनका लक्ष्य यही है कि सबसे जो नीचे पुअर यानी कि बोलते हैं अपने गरीब परिवार वाले लोग आगे से आगे बढ़े और उनका सिलेक्शन हो राजकीय, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में भी। तो ये इनका एक लक्ष्य रहेगा और हम इनके मित्र है एक और इनके आगे हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आप सर आपका पहले आपका परिचय बताएं हमको। जी सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं डूंगरपुर से बिलोंग करता हूँ, सागवाड़ा, डूंगरपुर सागवाड़ा से। तो डूंगरपुर सागवाड़ा में ये वागड़ एकेडमी ही आप चलाते हैं या फिर आप संचालक है? मैं विद इन वहाँ से एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे पढ़ाता हूँ विद इन 2-3 सालों से। सर आप कौन से विषय पर ज्यादा फोकस करते हैं? मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग। तो सर आपने कितने साल हो गए वहाँ ये आप करा रहे हो? विद इन मैथ्स इस विभाग में तो पढ़ाने में तो मेरे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, और इस कोचिंग फील्ड में कम से कम 3-4 साल होना है। सर आपके कोचिंग फील्ड में 3-4 साल हो गए, तो 3-4 साल में आपके कितने यानी कि पढ़े से कितने बच्चे सिलेक्शन हुए, कहाँ पर कितने हुए, कोई आप कोई जानकारी? अब तो क्या मैं संख्या तो क्या बताऊं, बहुत से यानी मेरे से पढ़े हुए बहुत से बच्चे रीट में लगे हुए हैं, कांस्टेबल में लगे हुए हैं, पटवार में लगे हुए हैं। उसके बाद बाकी अदर एग्जाम में भी बच्चे बहुत से सेलेक्ट हुए हैं। देख ही रहे हैं इनका एक एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि इनके हाथों से जो पढ़े हुए लड़के हैं, कहीं पर सरकारी टीचर है, कहीं पर पुलिस विभाग में है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो हम देख रहे हैं कि वाकड़ एकेडमी सलूम्बर में आई हुई है, तो अब इनका भी एक लक्ष्य है सलूम्बर क्षेत्र के जिले में भी एक कुछ चयनित किया जाए, बच्चों को उनको पढ़ाया जाए और उनको आगे भेजा जाए। यही अब आपका उद्देश्य रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अमूल्य समय दिया है और आपको कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। बिल्कुल, मैं आरडी चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने कि यहाँ सलूम्बर में आकर जो हमारा इंटरव्यू लिया, बिल्कुल यहाँ के विद्यार्थियों तक, यहाँ के लोगों तक ये पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत इनका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।